What's up everyone? Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss Class 11 Accountancy Chapter 1 और यहाँ से हम एक एक चीज़ अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। तो मेरा एश्योरेंस है कि आप सभी को मैं ये ईजीएस्ट और विद अ गुड एग्जाम्पल समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, या तो हम इसे कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आती है? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है? देखो, तीन शब्द हैं, अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। हमने अपनी बुक्स में देखा होगा अकाउंटेंसी वहां मेंशन्ड है। तो अकाउंट्स और अकाउंटेंसी अभी के लिए छोड़ देते हैं। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग है इज अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस का मतलब कि हर बिजनेस बताता है कि मैंने कितना कमाया। हर बिजनेस ये बताता है कि मुझे कितने लोगों के पैसे देने हैं। हर बिजनेस ये बताता है कि मुझे कितने लोगों से पैसे लेने हैं। तो बिजनेस अलग है और ओनर अलग है ना? इंटरेस्टिंग। अब आप सोचेंगे बिजनेस कैसे अलग है और ओनर कैसे अलग है? तो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताते हैं आपको। तो जब हम अपना फ़ोन यूज़ करते हैं और उसमें कुछ इशू आता है तो हम क्या कहते हैं कि सैमसंग का मोबाइल या कोई सा भी मोबाइल ले लीजिए, सैमसंग का मोबाइल नहीं काम कर रहा है, या तो हम उसको बोलते हैं कि वो सैमसंग के ओनर का मोबाइल नहीं काम कर रहा। हम यही कहते हैं ना कि सैमसंग का मोबाइल नहीं काम कर रहा। तो हम कहते हैं कि सैमसंग को मोबाइल सही चल नहीं रहा है। तो सैमसंग एक सेपरेट एंटिटी है और जो उनके ओनर हैं वो सेपरेट इंडिविजुअल है। ओके, हम सब के आसपास कितने सारे बिजनेसेस हैं, है ना? बिजनेसेस के नाम अलग है, उनके ओनर के नाम अलग है। तो बिजनेस खुद बताता है कि दैट आई एम इन प्रॉफिट और आई एम इन लॉस। कैसे बताता है, किस लैंग्वेज में बताता है, वो उस लैंग्वेज को हम कहते हैं अकाउंटिंग। और यही लैंग्वेज आप अभी सब सीखने वाले हो क्योंकि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। बिजनेस को किसी गॉड ने नहीं बनाया होता है। बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो लॉ की मदद से बनाया जाता है। ठीक है? तो इस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें हम अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। ओके, बट सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है, क्या ये हम समझे? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। ओके, तो अकाउंट्स की लैंग्वेज से हमें पता लगेगा कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। बिजनेस प्रॉफिट में है, बिजनेस लॉस में है, बिजनेस में कितने पैसे दूसरों से लेने हैं हमें, बिजनेस को कितने पैसे देने हैं, बिजनेस की क्या एसेट्स है, बिजनेस की क्या गुडविल है। ओके, तो अकाउंटिंग क्या है देखिए। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, सबसे पहला शब्द और इम्पोर्टेंट। वैसे तो ये साइंस भी है बट डेफिनेशन में ये आर्ट मेंशन्ड है। ओके, आर्ट क्यों है? क्योंकि देखिए बेसिक हम सब सेम सीखते हैं बट उसको अप्लाई करने का तरीका, उसके मेथड्स वो डिफरेंट होते हैं। जैसे अकाउंटिंग में हर चीज़ के अलग अलग मेथड सीखने वाले हो। जैसे हम फ्यूचर में पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ स्टॉक्स, उसमें मेथड्स होते हैं सबके अलग अलग। तो वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है तो वो क्या मेथड अडॉप्ट करेगा अपने बिजनेस में। तो वो उस तरीके से अकाउंटिंग आर्ट हो गई। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करने की? बिजनेस में कितना माल आया, कितना माल गया, कितना पैसे लोगों से लेने हैं, कितने पैसे लोगों को देने हैं, बिजनेस में क्या एसेट्स है, बिजनेस की क्या लायबिलिटीज है, बिजनेस प्रॉफिट में रन कर रहा है या बिजनेस लॉस में रन कर रहा है। देन क्लासिफाइंग की। क्लासिफाई क्या मतलब कि यही क्लासिफाई करना कि किसकी क्या नेचर है, कि कितने ऐसे लोग हैं कि जिनसे पैसा लेना है, कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको पैसा देना है हमें।
तो वो सब एक तरीके से एक साथ लिखना, क्लासिफाई करके, उसके बाद समराइज करना, एक समरी फॉर्म में लिखना। क्योंकि अगर पूरी डिटेल बनाओगे तो थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाएंगी, तो उसको हमें समराइज भी करना है ना। तो रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना इन अ प्रॉपर मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में विच आर इन पार्ट ऑफ लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की हो। और लास्ट में लिखा है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। इंटरप्रेटिंग या इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होगा कि हमें लास्ट में कभी भी आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखनी हो तो हम करेंगे CSAR। क्या मतलब होगा उसका? CSAR होता है कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, कलेक्टिंग, समराइजिंग, तो कलेक्टिंग डाटा कलेक्ट करना, समराइजिंग उसको समराइज करना, एनालाइजिंग प्रॉपरली एनालाइज करना एंड रिपोर्टिंग और उसको फिर रिपोर्ट करना। कैसे रिपोर्ट करना? इन मॉनेटरी टर्म्स। इसको मॉनेटरी टर्म्स में करना, द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। तो बिजनेस के बारे में सारी जानकारी को, सारे डाटा को कलेक्ट करना, समराइज करना, एनालाइज करना। तो ये हमारा हो जाएगा CSAR। इसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। ये इजी डेफिनेशन है। ठीक है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ CSAR। अब देखिए मॉनेटरी टर्म्स में ही क्यों? अब देखिए हम लोग कई बार चीज़ें सामान खरीदते हैं, केजी में होती हैं, पीसेस में होते हैं, वाटर जो क्वांटिटी होती है वो लीटर्स में होती है। तो वो हम अब सारी उसको केजीस में मेंशन करना, फिर उसको तो सबको अलग अलग तरीके से लिखने से तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लिखेंगे सिर्फ एक मॉनेटरी टर्म में कितने रुपए का आया। तो अकाउंटिंग में सारी चीज़ें हम मॉनेटरी टर्म्स में नोट करते हैं।